4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। राहुल गांधी ने लोकसभा की मेज को थपथपा के कहा था कि जाति जनगणना कराकर ही रहेंगे। आधिकारिक खबर तो नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खेमों से और सरकार के सूत्रों से पता चल रहा है कि मोदी जी राहुल गांधी के उस मेज थपथपाने को सही साबित करने जा रहे हैं, या यूं कह दीजिए कि एक मर्तबा फिर दोबारा से राहुल गांधी का वो कहा मानना ही पड़ रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई 2014 के बाद, तो आपके सामने बहुत सारी बातें ऐसी आई होंगी कि साहब इन्होंने ये वाली टनल्स का जो है उद्घाटन कर दिया, ये पुल बना दिया, ये योजना वो योजना, दुनिया भर की बात आई होगी। लेकिन आपको ये भी कानून में पढ़ी होगी कि ये अटल योजना अगर है तो उसका नाम पहले क्या था। अगर मिसाल के तौर पे कोई योजना दूसरी है राजीव गांधी के, इंदिरा गांधी के नाम पे, या कांग्रेस के वक्त में, या मनमोहन सिंह के द्वारा पाइपलाइन में, सिर्फ नाम हटाया। एक बात तो मुझे याद ही आ जाती है अखिलेश यादव की कि उद्घाटन भी किया था मेट्रो का। याद रखिएगा, इनके समय में नहीं हुआ है वो काम। मेट्रो का उद्घाटन कब हुआ है? लखनऊ में। कहने का मतलब यह है कि पिछली सरकार के कामों को आगे लेकर ही आना पड़ता है। लेकिन यह दिखाना कि हम ही लाए हैं, चांद से पहली बार हम ही जमीन पर उतर कर आए हैं, यह है हठधर्मिता। बता दीजिए ना साहब कि पाइपलाइन में था 2020 की महायोजना, जो अभी तक 2024 में नहीं हो पा रही है। अपनी बात पर आता हूं कि मेज पे थपथपा के जब कहा कि जाति जनगणना, तो आरएसएस परेशान, बीजेपी परेशान। अब खबरें आ रही हैं दोस्तों कि मोदी जी जाति जनगणना के अंदर, वो जनगणना जो होगी, जो 10 बरस में हो जानी चाहिए थी, किसी कारणवश नहीं हो पाई है, उसके अंदर जाति का भी क्लॉज डालने वाले हैं। अब इनको बताना ही पड़ेगा कि देश के अंदर अति पिछड़ा कितना है, इनको बताना ही पड़ेगा कि देश के अंदर मुसलमान कितना है, इनको बताना ही पड़ेगा आदिवासी कितना है, और इनको बताना ही पड़ेगा कि दलित कितना है। और जब पता चल जाएगा उसके बाद मालूम है क्या होगा? आप ये मत समझिए सोर्सेस का बंटवारा हो जाएगा। आपके सामने यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे सोर्सेस है कहाँ बताइए? 2.5 लाख नौकरियां आर्मी की वो आउटसोर्सिंग के अंदर जो है ली जाती हैं, खाली पड़ी हैं। कोई 30 लाख बता देता, कोई 10 लाख सूबे में बता देता। इतनी नौकरियां 10 साल में मोदी जी ने भरी नहीं हैं। तो कौन से सोर्सेज बांट रहे हैं आप? पैसा बांटोगे क्या? वो तो बांटने पड़ेगा। ये आटा चावल तो पहले भी मिलता था, 2 रुपए किलो मिलता था, आपने 2 रुपए माफ कर दिए। बहुत बड़ा एहसान है आपका साहब। तो कौन सी योजना आपने लेकर आएंगे? हाँ, जाति जनगणना के बाद क्या होने वाला वो मैं आपको बताता हूं, जो राहुल गांधी भी शायद आपको बताने में थोड़ा चूक गए हैं। जब पता चलेगा आदिवासियों को, जब पता चलेगा दलितों को, जब पता चलेगा मुस्लिमों को, जब पता चलेगा जनाबे मन ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, तब उनके अंदर से कैसे ऐसे नेता पैदा होने वाले हैं जो अपना हक प्रतिनिधित्व में मांगना शुरू कर देंगे। वो बता देंगे कि मैं 15% हूँ और आपने तो मुझे 7 बता रखा था, मैं 20% हूँ, आपने तो मुझे 12% बता रखा था। उनके अंदर से ऐसे लोग पैदा होने वाले लोकल छत्रप कि राजनीति की दशा बदल देंगे। फिर धार्मिक मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी, हिंदुत्व के मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी, फिर मुद्दे पर राजनीति ये होगी कि हम जितने हैं उतने की बात करो। आपने सुना वो पावे 60? मैं आपको पूरी बात नहीं बताना चाहता, वो अजीबोगरीब मिसाल है, मैं अपने मुंह पे दोहराना नहीं चाहता। लोहिया के वक्त में जेपी के नाम समय में जो नारे दिए गए हैं ना, 60 पावे पूरा साहब, मालूम है क्या है वो? आपको मालूम नहीं। एक पत्रकार थे कोरोना के वक्त में, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि जितनी भी बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं मजदूरों से, जब मजदूरों का पलायन हुआ, मर गए, कट गए ट्रेन पर, अरे क्या हाल है हमारे। मैं आपके सामने एक रोना रोने आता हूँ जनाबे मन। यकीन मानिए, जिस तरह से सर्जन किसी ओटी पर, ऑपरेशन थिएटर पर किसी मरीज का कोई पेट खोलता है, जख्म खोलता है, एमआरआई तो बताता कुछ और है, अल्ट्रासाउंड तो बताता कुछ और है, खोलने के बाद पता चलता कि पूरी की पूरी बॉडी गली हुई है। जनगणना की बात लेकर आया था, जाति जनगणना की बात लेकर आया था, राहुल गांधी के मेज थपथपाने की बात लेकर आया था। इतनी सारी खबरें सीने में घुमड़ रही हैं, क्या क्या बताऊं आपको। बताना शुरू करता हूं, एक दर्द 4 दर्द निकल आ जाते हैं। आप मजाक मत समझिएगा, समझ लीजिए। राहुल गांधी ने अब मोदी जी को और आरएसएस के उस थिंक टैंक को पीछे डाल दिया है, और उनको कराना ही पड़ेगा। खबरें आ रही हैं दोस्तों, जाति जनगणना होकर रहेगी। और जिस तरह से बिहार के अंदर जब नीतीश कुमार ने, कोर्ट ने रोक दिया था, बताया था, तो पता चला वहां यादव कितना, पता चला वहां मुस्लिम कितना है। तो ऐसे लोकल छत्रप निकल करके आएंगे जो राजनीति की दशा बदल देंगे। फिर हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुइज्म के नाम पर बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा।
फिर हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान और शमशान घाट नहीं किया जाएगा, फिर अपनी अपनी बिरादरी की बात की जाएगी। काशीराम कहा करते थे कि जब हिंदुत्व का और धर्म का जुआर इतना सर पे चढ़ने लगे तो जातिवाद बढ़ा दो। इस जातिवाद से ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जाति नहीं भूलेंगे, मुलायम से नहीं भूले अपनी जाति, पंडित जितने नेता ना जाति नहीं भूले। भारतीय क्रिकेट टीम जानते हो, अभी की तो बात नहीं कर रहा, जब से आईपीएल आया है कितने गुप्ता नजर आए थे क्रिकेट में, बताइए ना, कितने अग्रवाल आए थे। आईपीएल से पहले कितने लोग आते थे, शर्मा आ जाते थे, कुछ जाट आ जाते थे, कुछ ठाकुर आ जाते थे, या साउथ के कुछ लोग आ जाते थे। गुजरात के कितने प्लेयर्स को जानते हैं आप? अरे वजह यह है कि ये रिसोर्सेज, जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं, जब देश के अंदर 15% लोगों के हाथ में होंगे ना, 15% आला क्लास की बात कर रहा हूं, जिसे आला कहते हैं। आला मेरी नज़र में कुछ नहीं होता, आला तो दरअसल वो है जो खिदमत ज़्यादा करे। तमाम धर्म भी यही कहते हैं कि आला बिरादर और आला आदमी वो है जो लोगों की खिदमत करें। नए नए जो वर्चस्व बना लिए ना जनाबे वाला 5000 साल से, जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उसको बदलने का काम कर बैठेगा जब इसके अंदर से लोकल क्षेत्र निकलेगा। 140 करोड़ लोगों में कितनी नौकरियां हैं सरकारी, जानते हैं? 2%। कितनी हो जाती हैं? 100 करोड़ के 2 करोड़, 40 करोड़ के कितने, यानी कि 2, सवा 2, 2.5 करोड़ नौकरियां। लोग कितने, 80 करोड़ तो लाइन में खड़े कर दिए जनाबे वाला। आप ही तो कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दे दिया, नहीं चाहिए राशन। डिजिटल इंडिया कहाँ है, मेक इन इंडिया कहाँ है? ये जाति जनगणना ये काम करके रहेगा। राहुल गांधी को सैल्यूट कीजिए, उस आदमी ने कॉन्फिडेंस के साथ, हालांकि कांग्रेस के बारे में बता दूं मैं आपको, नेहरू के समय भी और राजीव गांधी के समय भी ये बातें नहीं की जा सकती थी। राइट पर्सन शुड बी ऑन अ राइट प्लेस, यही बात तो की जाती है ना। डीएम को जो है डीएम जैसे सलाहियत होनी चाहिए, तो सलाहियत आप ही लेकर उतरे थे। बाबा भीमराव अंबेडकर में सलाहियत नहीं थी क्या? बताइए आप मुझे, बिहार के अंदर कैसे कैसे प्रोदा हुए हैं, सलाहियत नहीं थी। तो ये लोग निकलेंगे, अपने जगह का, अपनी बिरादरी का, अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे और बताएंगे 17% हैं हम, आप हमें 7 बता रहे थे। राहुल गांधी को सलाम करना चाहिए कि नेहरू जी हों या राजीव गांधी, राहुल गांधी ने उस नरेशन को बदला और बिल्कुल डट कर खड़े हो गए कि जाति जनगणना तो करा कर रहेंगे, और होने वाली अब खबरें आ रही हैं। आपको आधिकारिक में कोई अखबार की कटिंग नहीं दिखा सकता, तमाम मीडिया चैनल्स पर आप देख सकते हैं, सुगबुगाहट कर रहे हैं लोग। खबरें आ रही हैं कि अब मोदी जी इस बात के लिए राजी हो गए। करना पड़ेगा, पहले शुरू में आराम से बता देते, और कोर्ट्स को भी थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कह सकता उनको समझना चाहिए, वो तो बहुत ज़्यादा समझे हुए हैं। जब नीतीश कुमार ने जाति सर्वे किया तो थोड़ा सा उसको 10% या 15% बढ़ा दिया था। ऐसा तो नहीं था कि रवांडा के लोगों को दे दिया था, लोग तो यही कहते हैं ना जनाबे वाला। खैर बहरहाल राहुल गांधी का वो मेज़ थपथपाना, और देश के कमज़ोरों के अंदर जिनको मालूम भी नहीं है कि हमारी लड़ाई राहुल गांधी लोकसभा के अंदर लड़ रहा है, सड़क पर लड़ रहा है, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि अब सरकार की तरफ से ये खबरें आने लगी हैं कि जनाब जाति जनगणना होकर रहेगी। ये मेज़ थपथपाई थी उस आदमी ने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।